Hello dear students. So in previous class we have studied how to find the numbers between two rational numbers. ठीक है, जितना भी numbers होता है उसको देखा था कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब क्या है. ठीक है, और किसी भी रैशनल नंबर के लिए इन बिटवीन टू एनी टू रैशनल नंबर हाउ टू फाइंड द 10 नंबर, 5 नंबर और इनफाइनाइट नंबर्स. कितना भी नंबर निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं. तो देयर आर टू मेथड्स. फर्स्ट इज एवरेज मेथड, सेकेंड वन इज जो डिनोमिनेटर को सेम बाय कन्वर्टिंग सेम डिनोमिनेटर. ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक इज, हमने देख लिया था जो नेचुरल नंबर, रियल नंबर कितने टाइप के हो जाते हैं, 2 टाइप के. ठीक है, तो इसमें क्या एक पार्ट था इरेशनल नंबर और दूसरा पार्ट है इर्रेशनल नंबर. जो रियल नंबर्स हैं वो 2 कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है, rational number and irrational number. Rational number which can be represented in form of p by q where q not equal to 0, p, q are integers. ठीक है, irrational which cannot be represented in the form of p by q where p, q where q no ठीक है, इसका बस जिसको p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकता है वो सब क्या है, irrational number. यहां पर आप कोई भी नंबर्स ले सकते हो, नेचुरल नंबर 1/1, 0, 0/1 और 2/3, 2/3, 2/5, -1/2. These are all rational numbers. And irrational numbers √2, √3, √5, pi, cube root of 3, cube root of 2, इस तरह के कुछ भी नंबर्स irrational numbers होते हैं. ठीक है, सो इर्रेशनल नंबर. अब देखो इसी तरह से आपको नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज वी हैव टू स्टडी टुडे इन दिस लेक्चर इज हाउ टू रिप्रेजेंट इर्रेशनल नंबर्स. हाउ टू रिप्रेजेंट इर्रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन. ठीक है, चलो देखो तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. हाउ टू रिप्रेजेंट एन इर्रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन. नंबर लाइन में किस तरह से दिखाएंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल √2 को आपको शो करना नंबर लाइन पर. तो करना क्या है, सबसे पहला स्टेप 1 कंस्ट्रक्ट नंबर लाइन से ये 0 लिया और सपोज ये 1 लिया. ठीक है, 1, 2 इस तरह से सेम इक्वल डिस्टेंस लेना है आपने. सपोज ये 1 सेंटीमीटर लिया, स्केल को रख करके मेजर कर लेना है 1 सेंटीमीटर. तो ये 0 से 1 में 1 सेंटीमीटर. ठीक है, फिर उसके बाद में आप जो है उसको क्या बोलते हैं, इसको प्रोटेक्टर को यूज करके आप यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. ठीक है, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे किससे, 1 से. ठीक है, पर जो आप इस तरह से आप प्रोटेक्टर से ये ड्रॉ कोई भी लेंथ लेकर के, वी टेकिंग एनी लेंथ, जस्ट ड्रॉ, इस तरह से ड्रॉ करना है. देन यहां से एक डिस्टेंस पर कट करना है, यहां से सेम डिस्टेंस पे कट करना है, या इस पर रख करके आप इस तरह से आर्क लगा सकते हैं. और इन दोनों से फिर यहां पर आर्क लगाना है इस तरह से. तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है इस तरह से आपका जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाता है. ठीक है, परपेंडिकुलर किसी भी पॉइंट से ड्रॉ करना है तो इस तरह से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा. परपेंडिकुलर का मतलब ये एंगल 90 डिग्री. ठीक है, जब ये ड्रॉ हो गया तो फिर क्या करो, यहां से आप जो है प्रोटेक्टर से लेकर के ये लेंथ मेजर कर लेना. ऐसा यहां पर पॉइंट रखो, यहां पेंसिल, तो इसको मेजर करके यहां पर एक आर्क 1 सेंटीमीटर का ही आर्क यहां पर लगा देना. जितना ये है उतना ही यहां पर आर्क लगा देना. दिस इज ऑल्सो 1. ठीक है, अब ये जब आर्क लग गया तो इसके बाद में इसे जो ज्वाइन करोगे आप, ये जो है इन दोनों को स्केल यूज करके ज्वाइन कर देना है. मीन्स से दिस पॉइंट इज ए ओ, दिस पॉइंट ए, दिस पॉइंट इज पी. तो ये ओपी जो होगा दैट इज ओपी का जो लेंथ है वही √2 है. ठीक है, बताता हूं कैसे है. ओपी का जो लेंथ है वो √2 है. तो फिर क्या करना है, वो प्रोटेक्टर का हेल्प से ये डिस्टेंस को लेकर के यहां से एक आर्क लगा देना है. यहां से आप क्या करोगे, इस डिस्टेंस को लेकर के ये सर्कल बन सकता है. ठीक है, तो ये क्या करना है, इस आर्क को यहां लगा देना है. तो ये यहां कहीं पर लगेगा.
तो ये जो डिस्टेंस है ये होगा √2। इस तरह से आप जो है रिप्रेजेंट कर सकते हो। दिस पॉइंट इज से बी, तो ये जो डिस्टेंस, ये जो पॉइंट का डिस्टेंस होगा ओ से, दिस इज √2। दिस इज द प्रोसीजर हाउ टू रिप्रेजेंट √2। बट व्हाई दिस इज ओपी इज √2? तो आंसर इज एज द ट्राइंगल, इन ट्राइंगल OAP you can see angle A is 90 degree, and when the angle in any triangle, one angle is in 90 degree, it means it is right angle triangle। ठीक है, तो आप बोल सकते हो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें OP क्या होगा, आप बोल सकते हो OP इज द लॉन्गेस्ट साइड, इट इज हाइपोटेन्यूस। और इसको आप बेस ले लो, OA को बेस ले लिया और इसको परपेंडिकुलर। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, by Pythagoras theorem we can say OP square hypotenuse square is equal to OA square plus OAP square। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, ये रिलेशन है। तो यहां पर देखो, अगर मैं OP स्क्वायर को OP स्क्वायर लेता हूं तो OA स्क्वायर हमने पहले से मेजर करके रखा है, ये कितना है 1, और ये भी 1, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो सबको पता है 1 का कितना भी पावर लेने से 1 ही आता है, 1 + 1 2। OP स्क्वायर इज इक्वल टू 2, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों साइड में आपको स्क्वायर रूट ले लेना है। तो इसका स्क्वायर रूट लेने से क्या होगा, ये स्क्वायर टर्म है, ये OP बन जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट लेने से ये √2 बन जाएगा। सो OP इज इक्वल टू √2। ठीक है, OP की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2। ठीक है, वैसे दूसरे टर्म्स में हम ये बोलते हैं कि अगर OP स्क्वायर, इससे अगर स्क्वायर हटाएंगे तो उस साइड में स्क्वायर रूट लगेगा, तो आंसर वैसे आता है OP इज इक्वल टू प्लस माइनस √2, बिकॉज माइनस √2 का स्क्वायर भी +2 होता है। ठीक है, या ऐसा सोच सकते हो जैसे x² इज इक्वल टू 4 दिया है, तो x इक्वल टू क्या होगा, +-2। -2 का स्क्वायर भी 4 होता है और +2 का स्क्वायर भी 4 होता है। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, स्क्वायर होने से सिर्फ स्क्वायर के केस में सिर्फ ये रिलेशन होता है। लेकिन क्योंकि यहां पर OP क्या है, लेंथ है, इसलिए लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो इसलिए यहां पर √t को हमने क्या लिया है, पॉजिटिव लिया है। तो आपको प्लस माइनस लिखने का जरूरत नहीं है, OP इज √2। ठीक है, तो ये OP √2 है। इसके बाद में आर्क लेंथ, इतना आर्क आपने ले लिया, ये लेंथ, और इसको एक आर्क मार्क कर दिया यहां पर, तो ये जो लेंथ आएगी √2। इस तरह से आप √2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलर प्रोसीजर को यूज करके हम अभी √3 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना है, अभी जैसे आपने √2 निकाल लिया है, तो आप कुछ भी ज्यादा प्रोसीजर नहीं करना है। सेम इसी में √2 निकल गया, इसको √2 ही रहने दो, और वर्टिकल यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और इसको 1 डिस्टेंस लेना है। ठीक है, रीजन क्योंकि अब यहां पर यही फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं, जैसे कि हम यहां पर यूज कर लेते हैं, यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये क्या होगा, ये वाला जो डिस्टेंस होगा O, तो यहां पर मान लो ये डिस्टेंस, सपोज ये C पॉइंट है, तो OC क्या होगा आपका, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, थोड़ा सा ये गंदा हो रहा है, लेकिन इसलिए हम बता दे रहे हैं कि OC क्या होगा, ये अलग से दिखा देता है। जैसे OB क्या हो गया, 2 √2, और ये 1, तो ये जो O और ये जो C, तो OC कितना आएगा आपका, √3। रीजन सेम फॉर्मूला, OC² इज इक्वल टू OB² प्लस BC²। ठीक है, तो OB² क्या होगा, √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √2² इज 2 प्लस 1² इज 1, 2 + 1 इज 3, OC² इज इक्वल टू 3, तो OC कितना आएगा, √3। तो इस तरह से आप √3 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, √5 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई भी नंबर का स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर सकते हो बहुत आसानी से।
ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर्स हमने देखा कितने टाइप का होता है, 2 टाइप्स का, रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम रैशनल नंबर्स का देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल लिया मैंने, सपोज डेसिमल एक्सपांशन का मतलब क्या होता है। डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, जिसमें पॉइंट आता है, जैसे 0.2, 2.2 एक्सेट्रा, रैशनल नंबर्स, सॉरी डेसिमल नंबर्स। ठीक है, अब देखो जैसे नंबर लिया मैंने कोई रैशनल फॉर्म में 2/5, ठीक है, 1 एग्जाम्पल। और कोई नंबर लिया जैसे 7/3, अनदर एग्जाम्पल जैसे 3/7, ठीक है, या फिर और एग्जाम्पल बोल सकते हैं 21/10, ठीक है। ऐसा कुछ भी एग्जाम्पल मैंने जस्ट ऐसे एग्जाम्पल लिया है। तो ये एग्जाम्पल्स जो लिए, जो नंबर्स लिए हैं, ये ऑल आर रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p/q। इन सब को हम कन्वर्ट करके देखते हैं डेसिमल फॉर्म में क्या रिजल्ट आता है। जैसे 5 से 2/5, तो 5 से 2 में डिवाइड करना है, 0 यहां आ जाएगा, 0 यहां आएगा पॉइंट, 5 4 20। सो रिजल्ट इज 2/5 इज नथिंग बट 0.4। ठीक है, सिंपल। 7/3 का डेसिमल एक्सपांशन, डेसिमल फॉर्म क्या होगा, 7 में 3 से डिवाइड करो, 3 2 6, 1 में तो नहीं जाएगा, 0.0, 3 3 9, फिर 1 बचा, फिर 10, 3 3 9। एक बार पॉइंट आने के 2 बार नहीं आता है पॉइंट। ठीक है, तो इस तरह से ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहेगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 7/3 इज नथिंग बट 2.333, ऐसे बहुत ज्यादा बार। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जब कोई नंबर पॉइंट के बाद बहुत ज्यादा बार रिपीट हो रहा है तो उसको इस तरह से लिख सकते हैं, बार, 2.3 बार। इसका मतलब 3 जो है बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से 3/7 को ले सकते हैं। 3/7 क्या होगा, 7 से 3 में डिवाइड करो तो क्या आएगा, 0.30, 3 4 7 4 28, बचा 2, देन 27 2 14, 6 60, 7 8 56, 4 40, 7 5 35, 35 तो 5 50, 7 7 49, फिर 1 7 1 7, फिर 3, अब 3 फिर से बच गया तो ये 30 होगा, तो फिर ये रिपीट होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ये नंबर बार बार रिपीट होगा, इसलिए मैंने बार लगा दिया वहां पर, क्योंकि ये पूरा नंबर रिपीट होगा, 42857 सो यू कैन से 3/7 इज अप्रोक्सीमेटली 0.42857 बार। तो इसके बाद में ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से 21/10 को, तो इसको डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है। अगर सबको पता होगा जितना जीरोज होता है उतने डिजिट्स के बाद पॉइंट लग जाता है, बट फिर भी मैं कर दे रहा हूं यहां पर 10 से 10 2 21.01 2.1। ठीक है, तो 21/10 डायरेक्ट भी लिख सकता है 2.1। ठीक है, जैसे 21/100 है तब भी डायरेक्ट आप लिख सकते हो, 21/100 होता तो क्या लिख सकते हैं, 0.21। ठीक है, जितना जीरोज लेफ्ट साइड से उतना डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा देना, जितना नंबर ऑफ जीरोज होगा। बस ये किस में होगा, 10 100 1000 10,000 इस टाइप के नंबर्स में। ठीक है, तो अब ये जो किया है इन सब का डेसिमल फॉर्म तो हमें पता चल गया है। इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसमें आप क्या देख सकते हैं, तो अगर ध्यान से देखें तो यहां पर 2/5 में क्या हो रहा है, ये कैसा नंबर है, डेसिमल के बाद में पॉइंट, ये डेसिमल पॉइंट है, इसके बाद में क्या हो रहा है, 1 डिजिट है, और डिजिट आ ही नहीं रहा है, मतलब इसको कुछ एक टाइप बोल सकते हैं, इसके बाद और डिजिट नहीं आ रहा है। सो इस टाइप के नंबर्स को आप बोल सकता है, ठीक है, टर्मिनेटिंग नंबर्स।
टर्मिनेटिंग एक्सपांशन, ठीक है, टर्मिनेटिंग एक्सपांशन और टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। जैसे अब 7/3 है, इसमें क्या हो रहा है 2.3333, ये तो रिपीट होते जा रहा है इनफाइनाइट टाइम्स, खत्म ही नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा नंबर का मतलब ये क्या होंगे, ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन यहां पर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ क्या हो रहा है, ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, आप ये बोल सकते हो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग भी बोल सकते हो, ठीक है। देन सिमिलर केस 3/7 में भी ये कैसा नंबर, ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, इट इज ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। और ये वाला नंबर कैसा है 2.1 2.1 सॉरी, ठीक है। तो ये वाला कैसा नंबर है 0.1 का, जिसके बाद कोई डिजिट नहीं है, इट इज टर्मिनेटिंग टाइप, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग नंबर, तो यहां पर 2 पॉसिबल केस है, एक तो टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन होगा उसमें 2 टाइप्स के नंबर मिलेंगे, उसकी एक अलग डेफिनेशन हम बना सकते हैं कि अगर उसको डेसिमल फॉर्म में आपने कन्वर्ट किया किसी भी रैशनल नंबर को, तो वो कैसा नंबर होगा, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा डेसिमल पॉइंट के बाद, मतलब कि वो फिक्स्ड नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे यहाँ पर, काउंटेबल नंबर ऑफ डिजिट्स। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, जो टर्मिनेट कर जाता है, जो एंड अप हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसका मीनिंग होता है टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेट कर जाएगा यहाँ पर कि रुक जाएगा, फिक्स नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे यहाँ पर, तो उसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग। तो रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग हो सकता है। अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो उस केस में उसको रिपीटिंग भी होना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, यहाँ 6 डिजिट्स रिपीट हो रहा है, 0.428571 में 6 डिजिट्स बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये भी इनफाइनाइट टाइम्स तक चलेगा। तो वो कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा बार जा रहा है और रिपीट हो रहा है लेकिन, तो इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स हो गए, ठीक है। चलो कुछ और इसमें रिजल्ट निकालते हैं, ठीक है, इसको समराइज कर लेते हैं। सो रैशनल नंबर का जो न्यू डेफिनेशन होगा वो क्या बोल सकते हैं। एक तो हमें पहले से पता है कि रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ PQ, वेयर PQ आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। Q को 0 नहीं होना है, क्योंकि यार 0 होने से वो डिफाइन नहीं होता है, अनडिफाइंड नंबर है, ठीक है, या नॉट डिफाइंड नंबर है। तो ये फर्स्ट डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन जो अभी हमने देखा, किस टाइप के नंबर्स आ रहे थे, जो PQ के फॉर्म में हमने जो नंबर्स लिए थे 2/5, 3/7 और 7/3 या 21/10, ये जो नंबर्स लिए थे, ये सारे नंबर्स में क्या पॉसिबिलिटीज आ रही थी अभी, कि ये या तो इन डेसिमल एक्सपांशन, इन डेसिमल नंबर, ऐसा भी बोल सकते हैं डेसिमल नंबर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर, फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग डिजिट्स आफ्टर decimal point. So one result is this, and second result non-terminating digits, non-terminating and recurring or repeating digits after decimal point. तो ये दोनों रिजल्ट होंगे रैशनल नंबर के लिए, ठीक है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। चलो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, ये तो पता चल गया। अगर कोई नंबर इस तरह से आपको, अभी तो हमने करके देख लिया, बट हमें कोई भी नंबर अगर कुछ इससे बड़ा नंबर दिया जिसको हमको देख कर बताना है कि वो टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो मैंने यहां पर सबके कुछ एक कॉमन रिजल्ट निकाला है, आप कॉमन रिजल्ट देख सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं पहले, जैसे लिया मैंने 3/8, ठीक है, इसका डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा, 8 से 0 पॉइंट आप डिवाइड करना, ये बनेगा 30, 8 3 24, बचेगा 6 रिमाइंडर,
6 बन जाएगा 60, 8 7 जा 56, रिमाइंडर इज 4, 60 माइनस 56 इज 4, 4 बन जाएगा 40, 0.375, ये भी क्या हो गया, टर्मिनेट। तो अगर इन सारे रिजल्ट्स में देखें, सारे नंबर्स में देखें, तो क्या कॉमन चीज है, ठीक है। तो आप देख सकता है एज ऑल आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, वेयर 2 इज इंटीजर 5 इंटीजर, सारे रिटर्न है 5 t बाई क्यू फॉर्म में। तो देखो इसमें आप एक रिजल्ट बोल सकता है अ नंबर इज टर्मिनेटिंग, a number is terminating or a number has terminating expansion, a rational number has terminating expansion in decimal form only if denominator that is q q is of the form 2 to the power n into 5 to the power m, या 2 to the power m into 5 to the power n। अगर q इस फॉर्म का होगा तभी क्या होगा, वो नंबर टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये कैसे आया, यहां चेक करो। 2/5 में कैसा नंबर आया था, ये टर्मिनेटिंग आया था 0.4। तो यहां पर देखो क्या है, 5 क्या है, 5 को क्या लिख सकते हो आप, 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1, ठीक है। चलो इसको अभी इधर देख लेते हैं लेफ्ट साइड में। 2/5 में जो 5 है, 5 को आप किस तरह लिख सकते हो, 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1, क्योंकि क्यू डिनोमिनेटर है, क्यू 5 इज डिनोमिनेटर, तो क्यू का वैल्यू 5 हुआ, तो 5 को लिख सकते हैं 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1। यहां पर ये 2 की पावर mn फॉर्म में, यहाँ m और n बोथ क्या है, m and n आर इंटीजर्स या रैशनल नंबर्स, ऐसा भी बोल सकते हो, सॉरी नेचुरल नंबर्स बोल सकते हो, ठीक है। एम एन क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स लेना है, इंटीजर से बेटर होगा, जीरो भी हो सकता है ना, तो होल नंबर्स बोल दो, ठीक है। जो एम एन होना चाहिए वो होल नंबर्स, मतलब 0 1 2 3 इस तरह से कुछ वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ एम की वैल्यू 0, एन की वैल्यू 1, ठीक है, क्योंकि क्यू किस फॉर्म का है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। इस तरह से हम इसको कंपेयर कर रहे हैं। सेकेंड में देखो 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 0, या यहां पर सेकेंड में क्या है, 7 है, 7 डिनोमिनेटर, उसको तो हम नहीं लिख सकते हैं इस फॉर्म में, तो ये क्या है, इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, ठीक है। इसीलिए ये नंबर कैसा आया था, 3/7 नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग आया था, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग आया था। ऐसे 7/3 में 3 को भी क्या है, हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, 3 के भी फैक्टर्स नहीं होते हैं 2 या 5, तो उसको भी इस फॉर्म में नहीं लिख सकता है। तो ये भी क्या है, इसका रिजल्ट है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। जिसका डिनोमिनेटर इस फॉर्म का नहीं होगा उसके लिए नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। ऐसे 21/10 में क्या है, 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5, 2 की पावर 1 5 की पावर 1। तो इसका मतलब क्या हो, ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m फॉर्म का है और कोई भी फैक्टर यहां पर नहीं है 10 में, तो इसका मतलब ये नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग, और आया था 2.1 टर्मिनेटिंग नंबर आफ्टर डेसिमल पॉइंट। इसी तरह से ये वाला लास्ट एग्जांपल 3/8, इसमें देखो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। तो जो ये क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 की पावर 0 और 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0। जब नंबर्स बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाते हैं, पावर यहां 1 1 1 तो पावर 3, ठीक है। तो ये होगा आपका 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0। तो ये भी किस फॉर्म का है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n फॉर्म का है।
तो इसलिए ये नंबर भी क्या है, डिजिट के बाद टर्मिनेट हो गया, इट इज टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। तो टर्मिनेटिंग फॉर्म का है। तो अभी आप किसी भी नंबर को सिर्फ देखकर बता सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि उसका क्यू आपको पता है, उसका आपको डिनोमिनेटर पता है कि अगर डिनोमिनेटर इस फॉर्म का है तो वो टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। तो आप इस तरह से किसी भी नंबर को देख सकते हैं, उसका फॉर्म को कन्वर्ट करके डायरेक्ट देख सकते हैं, ठीक है। कोई भी नंबर बस जस्ट उसका क्यू को देखना, उसको फैक्टराइज करना, ठीक है। जो भी डिनोमिनेटर, कोई भी नंबर उसका डिनोमिनेटर देखना, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना। अगर वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n टाइप का आ रहा है तो वो क्या होंगे उसको। लेकिन ये चीज ध्यान रखना है कि वो जो p बाई क्यू है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। ये जो p बाई क्यू फॉर्म है, जैसे कि मैंने लिखा सपोज 3/6, तो 6 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n टाइप का नहीं है, 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3। लेकिन यहां पर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये 1/2 सिंपलेस्ट फॉर्म तो 1/2 है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 1/2 है। तो ये चीज भी देखना है, उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में, इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। कॉमन फैक्टर है तो पहले उसको कैंसिल आउट करो, उसके बाद उसको उसके डिनोमिनेटर को फिर चेक करो कि वो किस फॉर्म का है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n फॉर्म का है या नहीं। फिर चेक करोगे तो जो भी होगा उसके करस्पॉन्डिंग रिजल्ट आपका टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेट डायरेक्ट आ जाएगा। अगर इस फॉर्म का है तो टर्मिनेटिंग, नहीं है इस फॉर्म का तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है। तो इस तरह से आप टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग को निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, वी हैव कवर्ड और अंडरस्टूड दैट टर्मिनेटिंग नंबर्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग आफ्टर रिपीटिंग नंबर्स। तो इसको हम समराइज कर लेते हैं कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर p बाई क्यू फॉर्म में होंगे, q नॉट इक्वल टू 0, p एंड q आर इंटीजर्स, या फिर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, एक्सपांशन मतलब फुल फॉर्म डेसिमल एक्सपांशन, और थर्ड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो रैशनल नंबर की 3 डेफिनेशन होगी, ठीक है। और किसी नंबर को देख करके बताना है, जैसे कि 3/37/400, देखकर आपको बताना है कि ये किस फॉर्म का है, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। तो जस्ट चेक, क्या 4 से ये कैंसिल हो रहा है, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो जस्ट चेक फैक्टर्स ऑफ 400। क्या होगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 100, 2 से 100 में कितने टाइम्स जाएगा 50, देन 50, 2 से 25, 5 से 5 5 जा 5 1 जा, ठीक है। तो आप 400 को किस तरह से लिख सकता है, ये जो 37/400 लिया है मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 37 तो अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। तो लाइट आने पर हम देखते हैं इसको। अभी क्लियर होगा थोड़ा, ठीक है। फ्लैश लाइट से दिखा रहा हूं मैं आपको। तो देखो यहां पर ध्यान देना है, 37/400 को हम अभी क्या लिख सकते हैं, 2 into 2, फैक्टर्स ऑफ 400 आर 2 into 2 into 2, 2 कितने टाइम्स 4 टाइम्स, ठीक है। 2 4 टाइम्स मीन 2 की पावर 4, और 5 कितने टाइम्स 2 टाइम्स मीन्स 5 की पावर 2। 400 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 4, दैट इज 16 into 5 की पावर 2, 25, 16 into 25 इज 400। तो देखो ये किस फॉर्म का है, दिखाई दे रहा है यहाँ पर q किस फॉर्म का है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n फॉर्म का है, m यहाँ पर 4 है, 5 और n 2 है। सो दिस नंबर हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। बहुत आसानी से बता दिया। और इसे फाइंड आउट करना है तो क्या करो, इसको पूरा सॉल्व नहीं करना है कि 400 से डिवाइड कर रहा है, अब जस्ट 4 into 100 लिखो, बस 4 से डिवाइड करो। 400 कैन बी रिटन एज 4 into 100, 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 4 9 जा 36, बचा कितना 1.1 में कितना आएगा 1 4 2 जा 8, 10 हो गया, देन 2 बचा, 4 5 जा 20।
9.25 बाय 100, ये क्या है 9.25 बाय 100। और अभी बताया था जितना जीरोस उतने डिजिट के बाद पॉइंट लेफ्ट साइड में आ जाता है। तो देखो ये जो पॉइंट है इसके बाद तो एक ही डिजिट है, तो इसके आगे हम जीरो लगा सकते हैं, तो इट कैन बी रिटन एज 0.0925। 100 से डिवाइड किया तो ये 2 जीरोस है, तो ये 2 पॉइंट के 2 ये डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट लेफ्ट साइड में डिस्प्लेस हो जाएगा। तो दैट इज पॉइंट, इसका जो डेसिमल एक्सपांशन है वो क्या होगा 0.0925। बहुत आसानी से निकल गया। इस तरह से आप बहुत जल्दी से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है 1.3 कुछ क्वेश्चंस को करके देखना है खुद से, ठीक है। डेसिमल एक्सपांशन में कि टर्मिनेटिंग होंगे, उसमें पूछा टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, तो आप बता सकते हैं, ठीक है। और जिसका डेसिमल, जिसका क्यूब 2 to the power m into 5 to the power n टाइप का नहीं है, वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर इनटू p by q फॉर्म, ठीक है। तो किसी भी डेसिमल नंबर को, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो p by q फॉर्म से डेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, तो अभी देखना है कि हाउ टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर इनटू p by q फॉर्म। तो सिंपल है, जैसे कि आपको दिया है 0.2, तो ये तो सब जानता है, इसको पॉइंट को हटाने से, पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे आएगा पॉइंट की प्लेस में 1, और इतना कितना डिजिट से 1 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो 1 0 मीन्स 0.2 इज नथिंग बट 2 by 10, और 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, इट इज 1 by 5। या कोई और टर्मिनेटिंग नंबर दिया है 2 2 3 5, तो ये भी सिंपल है, पॉइंट हटाओ, नीचे क्या आएगा 1, जितना डिजिट्स उतना जीरोस, 4 डिजिट 4 जीरोस, तो ये आ जाएगा 2235 बाय 10,000। इसको सॉल्व कर सकते हैं 5 से डिवाइड करके, 5 4 जा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 5 4 जा 20, 2 बचा, 5 4 जा 20, 3 बचा, 5 7 जा, देन दैट इज 5 2 जा 0 0 0, 447 बाय 2000। इस फॉर्म में आप देखा सकते हैं इसको। तो ये तो टर्मिनेटिंग को तो बहुत आसान है, लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग है जैसे 0.33 या 0.3 बार बोल दो इसको, ठीक है। तो ये नंबर को कैसे आप p by q के फॉर्म में लिखोगे, क्योंकि यहां पर तो इनफाइनाइट डिजिट्स है पॉइंट के बाद, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स, ठीक है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स के p by q फॉर्म पॉसिबल है। तो ऐसे नंबर्स के लिए इनफाइनाइट जीरोस तो नहीं लिख सकते हैं, तब इसको कैसे करते हैं, ठीक है। सो लेट्स चेक। सो आपको दिया है कन्वर्ट इनटू p by q फॉर्म फॉलोइंग, दैट इज 0.3 बार, जैसे 0.3 बार। तो देखो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, लेट x इज इक्वल टू 0.3 बार, ठीक है। 3 बहुत टाइम रिपीट हो रहा है, इसको 0.3 बार लिख लेना है। अब देखो यहां पर कितना डिजिट्स रिपीट हो रहा है ये चेक करना है, हाउ मेनी डिजिट्स आर रिपीटिंग, सो देयर ओनली 1 डिजिट इज रिपीटिंग, 3 इज रिपीटिंग, ठीक है, 3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो क्या करना है, इफ 1 डिजिट इज रिपीटिंग देन मल्टीप्लाइड बाय 10, मतलब यानी कि इसमें क्या करना है, इसको इक्वेशन 1 दो एंड मल्टीप्लाई, या यहां पे लिख सकते हो एज 1 डिजिट इज रिपीटिंग, 1 डिजिट इज रिपीटिंग, सो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। सो ये क्या होगा, दोनों साइड मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों साइड सेम ऑपरेशन करने से उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये होगा 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.33 इस तरह से, ठीक है। मैंने 3 बार को इस तरह क्यों लिखा है भी दिखाता हूं। 10x तो वैसे ही रहेगा, लेकिन 10 इंटू 0.3 बार को क्या लिख सकते हैं, 3.3 बार, क्योंकि वो तो इनफाइनाइट टाइम्स है तो उसको 3.3 बार, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई किया, 1 0 से मल्टीप्लाई किया है, तो 1 डिजिट क्या होगा, ये
राइट साइड में चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जब 1 डिजिट उधर साइड चला गया तो इसको नंबर दे देना है इक्वेशन 2। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 बोल देना है। अब इसके बाद करना क्या है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, 1 इक्वेशन फ्रॉम 2 मीन्स लेफ्ट हैंड साइड 10x से लेफ्ट हैंड साइड माइनस होगा, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 3.3 बार से 0.3 बार माइनस होगा। तो ये सबको पता है, जैसे कि 4.23 से आपको 1.20 माइनस करना है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, तो यहां पर भी क्या होगा 3.333 और यहां क्या होगा 0.33। इस तरह से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो पॉइंट के बाद तो डिजिट सेम है, तो जब डिजिट सेम है तो ये आएगा 0 एंड 3 माइनस 0 इज 3, तो रिजल्ट क्या होगा 3। तो यहां पर क्या हो जाएगा 10 और 10x माइनस x 9x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/9, 3 1 3, 3 3 9, x इज इक्वल टू 1/3। तो ये जो आया x इज इक्वल टू 1/3, बट हमने तो x क्या लिया था 0.3 बार, तो इसका मीनिंग क्या होगा 0.3 बार इज नथिंग बट 1/3। अब डिवाइड करके देख लो। ठीक है, 1 में 3 से तो ये 0.333 आएगा इनफाइनाइट टाइम्स। तो इस तरह से आप जो है किसी भी नंबर को जिसमें 1 डिजिट रिपीट हो रहा है तो उसको PYQ फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों साइड उसको x ले लो, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करो। अगर कोई नंबर में 2 डिजिट्स रिपीट हो रहा है तो वहां पर क्या करना है आपको, उसको भी x लेना है, लेकिन वहां पर 2 डिजिट रिपीट हो रहा है इसलिए दोनों साइड में 100 से मल्टीप्लाई करके फिर सेम प्रोसीजर सब्ट्रैक्ट कर देना उसके बाद। ठीक है, तो बस इस तरह से आप जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ डू जो एक्सरसाइज 1.3 है उसके क्वेश्चंस इरेशनल वाले नंबर वाले क्वेश्चंस को छोड़कर बाकी सब आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है।